हाय एवरीवन। सो ये है हमारा लेक्चर 14 लेट कोड सीक्वल 50 सीरीज का। और इस लेक्चर 14 पे जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं उसका नाम है कंफर्मेशन रेट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दो टेबल्स दी हुई हैं हमारी। ठीक है। फर्स्ट टेबल पे जो कॉलम है वो है यूज़र आईडी और टाइम स्टैम्प, और ये टेबल का नाम है साइन एप्स करके। ठीक है। और दूसरा टेबल है उस पर कंफर्मेशन डिटेल दी हुई है, टेबल का नाम भी है कंफर्मेशन। और उस पर भी यूज़र आईडी टाइम स्टैम्प कॉलम है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉलम है एक्शन। ठीक है। अभी इस पे क्या है, यूज़र आईडी और टाइम स्टैम्प ये क्या है कि यूज़र कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है। उसमें यूज़र आईडी और टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। साइन अप टेबल पे उसका साइन अप डिटेल दिया हुआ है, यूज़र आईडी टाइम स्टैम्प। और सेकंड टेबल पे यूज़र आईडी टाइम स्टैम्प प्लस एक्शन दिया हुआ है। और टाइम स्टैम्प जो सेकंड टेबल का है वो एक्शन किस टाइम पे क्या लिया गया है उसके उससे रिलेटेड डिटेल। ठीक है। तो इस पे एक्शन पे जो वैल्यूज़ हैं उस पे क्या है, या तो उसकी जो रिक्वेस्ट है या तो कंफर्म है। अगर कंफर्म हुई तो एक्शन कॉलम पे कंफर्म लिखा हुआ, और अगर कंफर्म नहीं हुए तो वो एक्सपायर हो जाएगी और उसका टाइम आउट करके आएगा, तो एक्शन पे टाइम आउट लिखा होगा। ठीक है। तो इस पे क्या है कि हमको फाइंड करना है कंफर्मेशन रेट ईच यूज़र का। ठीक है। अब हर यूज़र का कंफर्मेशन रेट हम कैसे फाइंड करेंगे, वो तब फाइंड होगा जब हमको पता हो कि उसने टोटल कितने रिक्वेस्ट भेजी हैं और उसमें से कितने कंफर्म हुए हैं। तो जितने कंफर्म हुए डिवाइडेड बाय टोटल रिक्वेस्ट अगर हम कर देंगे तो वो कंफर्मेशन रेट होगा उस पर्टिकुलर यूज़र का। ठीक है। अगर किसी यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट भेजी ही नहीं है तो उसका कंफर्मेशन रेट हम बाय डिफॉल्ट जीरो मानेंगे। ये इस लाइन पे लिखा हुआ है। ठीक है। डिड नॉट सेंड एनी रिक्वेस्ट, देन उसका कंफर्मेशन रेट जीरो होगा। और हमको कैसे पता चले कि इस यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी, तो उसमें क्या होगा कि उस यूज़र की डिटेल साइन अप टेबल पे तो होगी, मतलब उसने साइन अप तो किया है, लेकिन उसका डिटेल हमको इस कंफर्मेशन टेबल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने कोई कंफर्मेशन कोई सेंड नहीं किया, कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं की। ठीक है। अभी इतना तो हमको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है। अभी इसमें हमको ये देखना है कि हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। अभी एक चीज़ हम देख सकते हैं इसमें इसमें क्या है कि इसमें बोला हुआ है एक क्वेश्चन कि अगर यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजा है तो उसको हम जीरो कंडीशन कंसीडर करेंगे उसका कंफर्मेशन रेट को। अभी अगर हम सिक्स को देखें, ठीक है, सिक्स ने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी है इस पर, तो इसका हम कैसे निकालेंगे। इसका एक ही तरीका होता है कि हम क्या करें, इसकी तो सारी डिटेल हमको उठानी है एज पर द क्वेश्चन। हमको थ्री का भी निकालना है, सेवन का भी निकालना है, टू का भी निकालना है, सिक्स का भी निकालना है। बट सिक्स की डिटेल तो इसमें दी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, हमको इसका इस टेबल की सारी वैल्यूज़ चाहिए जब हम सॉल्यूशन निकालें, बट इसका केवल हमको मैचिंग पार्ट ही चाहिए। ठीक है। और जहाँ पे भी हमको ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा इसमें, वहाँ पे हम इसको ज़ीरो रख देंगे। तो अगर हम इसमें लेफ्ट ज्वाइन करें, लेफ्ट ज्वाइन अगर हम साइन अप और कंफर्मेशन टेबल पे करें, तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है कि फर्स्ट टेबल की सारी डिटेल्स देता है और सेकंड टेबल की केवल मैचिंग डिटेल्स देता है, और जहाँ पे भी मैच नहीं होता वहाँ नल रख देता है। तो सिक्स के लिए यहाँ पे करेक्शन पे नल आ जाएगा। ठीक है। अब अगर नल आएगा तो हम वहाँ पे कंडीशन एक दे देंगे कि इफ नल देन इट विल बी जीरो, समथिंग लाइक दैट। हम एक क्वेरी में अपनी कंडीशन दे देंगे। ठीक है। तो सिक्स के लिए भी निकल आएगा। अभी सिक्स के लिए यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। ठीक है। थ्री के लिए भी जीरो दिया हुआ है। थ्री के लिए जीरो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि थ्री ने दो रिक्वेस्ट की है। ठीक है। थ्री ने यहाँ पे दो रिक्वेस्ट की हैं, बट दोनों टाइम आउट हुई हैं, कोई भी कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म टोटल कितने हैं, जीरो इसके लिए, थ्री के लिए, और टोटल रिक्वेस्ट टू, तो जीरो डिवाइडेड बाई टू वहाँ पे जीरो ही आएगा। ठीक है। थ्री के लिए, सेवन के लिए वन क्यों आया है मैं बताता हूँ। सेवन ने थ्री रिक्वेस्ट की। ठीक है। तीनों ही कंफर्म हो गई। तो टोटल कंफर्म रिक्वेस्ट कितनी है, थ्री। टोटल रिक्वेस्ट कितनी, वो भी थ्री है। थ्री डिवाइडेड बाई थ्री वन आया, थ्री सेवन के लिए वन आया। ठीक है। टू के लिए यहाँ पे एक कंफर्म हुई है, एक टाइम आउट हुई है, तो टोटल कंफर्म रिक्वेस्ट वन है और टोटल रिक्वेस्ट टू है, तो वन डिवाइडेड बाई टू वो 0.50 आ गया। ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी है कि हमको जो ये कंफर्मेशन रेट है इसको राउंड ऑफ करना है टू तक, तो वो आसान पार्ट है। जैसे हमारा सॉल्यूशन निकलने लगा कंफर्मेशन रेट कॉलम में, उसमें हम राउंड फंक्शन यूज़ कर देंगे और उसका प्रेसिजन दे देंगे टू तक। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस पर हमको क्या करना है, इस पर पहले तो हमको सिलेक्ट करना है आंसर में क्या क्या है। आंसर में हमारा, हाँ, यूज़र आईडी है और कंफर्मेशन रेट है, ये दो चीज़ें हमको करनी है। ठीक है। तो सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं ए डॉट यूज़र आईडी। ठीक है। देन सेकंड कॉलम जो हमारा है कंफर्मेशन रेट। ठीक है। तो उस पर राउंड हमको लगाना था। ठीक है। राउंड पहले लिख देते हैं यहाँ पे, राउंड, और यहाँ पे
टू प्रिसीजन दे देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसका एलियास भी प्रॉपर दे देते हैं कंफर्मेशन रेट, ठीक है। अभी इसके अंदर का जो लॉजिक है वो समझते हैं, पहले इसको पूरा लिख देते हैं, ठीक है। इस पर लेफ्ट जॉइन हमको देना था, इसमें पहले टेबल का नाम दे देते हैं। किस टेबल का नाम क्या है हमारा, साइन अप करके था फर्स्ट टेबल हमारी, साइन अप, साइन अप ए दे देते हैं, और सेकंड टेबल जो है हमारी कंफर्मेशन है। इसको लेफ्ट ज्वाइन करना था हमको, लेफ्ट ज्वाइन कंफर्मेशन, ठीक है। कंडीशन कौन सी है हमारी, यूजर आईडी पे देना है, यहाँ पे ए डॉट कंफर्मेशन को हम भी दे देते हैं एडियस, ठीक है। सो यहाँ पे ए डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू बी डॉट यूजर आईडी, ठीक, ये हो गया। इसमें ग्रुप बाई भी हमको करना है, ग्रुप बाई करना है हमको यूज़र आईडी के हिसाब से ही, क्योंकि हमें हर एक यूज़र का निकालना है टोटल कंफर्मेशन रेट। तो ग्रुप बाई करेंगे यूज़र आईडी, उसमें दोनों में ही यूज़र है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आई गेस यूज़र आईडी चेक करते हैं चलेगा कि नहीं, यूज़र आईडी, ठीक। नहीं, दोनों पे नहीं है क्योंकि 6 गायब है, कंफर्मेशन ए डॉट यूज़र आईडी लिखना पड़ेगा शायद, ठीक है। ग्रुप बाई यूज़र आईडी, ठीक है। अभी हमको जो ये है मेन लॉजिक यहाँ पे लिखना है। अब इस पे क्या है लॉजिक पे लिखना है हमको फाइंड करना है टोटल कंफर्मेशन, टोटल कंफर्म एक्शन डिवाइडेड बाय टोटल रिक्वेस्ट, ठीक है। कंफर्म रिक्वेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल रिक्वेस्ट, उसके लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल रिक्वेस्ट तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी डॉट एक्शन, बी डॉट काउंट लिख देते हैं, काउंट बी डॉट टोटल एक्शंस जो हमारे मिल रहे हैं, ठीक, एक्शन, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, टोटल रिक्वेस्ट जो है हमारी वो कितनी है उससे हमने डिवाइड कर दिया एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए, ठीक है, क्योंकि ग्रुप बाई यूज़र आईडी है तो हर एक यूज़र के लिए ही टोटल काउंट निकालेगा एक्शंस का, ठीक है। हाँ, सो इसके बाद हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल काउंट कितना कंफर्मेशन है एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए, कंफर्म कितनी रिक्वेस्ट कंफर्म हुई है उसको, उसका पूरा काउंट निकालना है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है ना कि अगर हम एक कंडीशन दे सम के अंदर, सम, आप सम को एक्चुअली इंटीजर्स के लिए होता है, करेक्ट। तो हम एक सम के अंदर अगर हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिख देते हैं तो वो एज ए इंटीजर ट्रीट होता है, वो 0 1 के फॉर्म में ही रिटर्न करता है वैल्यूज़ को, ठीक है। तो अगर हम लिख दें बी डॉट एक्शन इज इक्वल टू कन्फर्म, ठीक है, क्या तो कन्फर्म, हाँ, कन्फर्म, हाँ। अगर हम इतना लिख के सम के अंदर तो ये क्या करेगा कि जहाँ पे भी बी डॉट एक्शन कन्फर्म्ड होगा, कन्फर्म की स्पेलिंग गलत है, हाँ, जहाँ पे भी बी डॉट एक्शन कन्फर्म होगा वहाँ पे ये 1 रिटर्न करेगा, और जहाँ पे बी डॉट एक्शन कन्फर्म नहीं होगा वहाँ पे 0 देगा। तो हमको टोटल कन्फर्म, और जहाँ पे 1 आएगा तो मीन्स हम उसका काउंट निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे 4 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है तो उतनी बार 1 1 आएगा, अगर 0 आएगा तो 0 प्लस 1 1 जितना भी करेंगे तो फाइनली जो हमारा सम के अंदर रिजल्ट आएगा वो टोटल काउंट आ जाएगा उस कन्फर्म, जितना जहाँ जहाँ कन्फर्म आया उसका काउंट आ जाएगा उस रो का, ठीक है। तो ये होता है सम, आई गेस ये पूरा है। इस पे एक और ट्विस्ट है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, एक जगह नल आएगा, ठीक है, नल एक्शन पे, जहाँ पे नल आएगा उसके लिए एक बार इसको रन करके मैं दिखाता हूँ, ये फेल होगा अभी क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन किया हुआ है ना, तो एक्शन पे नल भी आएगा और उसके लिए हमको एक नल कंडीशन देनी पड़ेगी। मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया 3 7 6 और 3 7 2 6, और 6 के लिए नल आ गया, जबकि नल नहीं होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, इफ नल लगा देते हैं, इफ नल, ठीक है, इसको अंदर कर देते हैं, कॉमा 0 करके, अगर नल आता है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी रन करते हैं,
अभी चल रहा है सही से, ठीक है। सबमिट करते हैं इसको। सबमिट हो गया। सो ये था हमारा लेक्चर 14। अभी आगे देखेंगे लेक्चर 15 नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर